बचपन में हम सब ने सिंड्रेला की कहानी ज़रूर सुनी है। क्यों सुनी है ना? सिंड्रेला वो एक बेचारी गरीब अनाथ लड़की जिसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, जो घर का सब काम करती थी, सफाई करती थी, बर्तन धोती थी, हर वक्त मेहनत करती थी और बेचारी को सोने के लिए एटिक में एक छोटी सी जगह मिली हुई थी। एकदम बुरी जिंदगी थी। फिर सडनली एक राजकुमार आ जाता है और उसको अपने साथ ले जाता है। फेरी टेल कि एकदम जिंदगी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस की कहानी, एकदम खराब गरीब सी जिंदगी और एकदम रॉयल लाइफ कैसे हो गई, क्योंकि कोई आया और उसने उसे बचा लिया, उसका सेवियर। ये कहानी सुनते सुनते हम बड़े होते रहे और हमको ऐसे लगा कि एक दिन हमारी भी ज़िंदगी में कोई आएगा, हमको बचा कर ले जाएगा, हमारी जो मिजरेबल लाइफ है जिसमें हम दुखी हैं, हम खुश नहीं हैं, और वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा। लड़कियों के लिए शायद सफ़ेद घोड़े पे एक राजकुमार का सपना उनकी बारात में कहीं पूरा हो जाता है, पर क्या वो राजकुमार वाकई में आता है? क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं? देखिए, सच बात यह है कि हम सब आज भी इंतजार कर रहे हैं उस एक इंसान का जो आके हमारी लाइफ में कुछ रंग भर दे। जो ब्लैक एंड वाइट जिंदगी है उसमें कुछ ऐसे रंग आ जाए जिससे हम खुश हो जाए, तृप्त हो जाए, जिंदगी जीने का मजा आने लगे। देखो, मैं आ गई गुलाबी रंग भरने। क्या गुलाबी आपका भी फेवरेट कलर है? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। पिंक इज माय फेवरेट कलर। जस्ट किडिंग, रियल मुद्दे पे आते हैं। क्या आप भी इंतजार कर रहे हो अभी भी किसी के आने का अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? लेट मी टेल यू, कोई नहीं आने वाला। कोई आपको बचाने के लिए नहीं आने वाला। ना तब आया था जब आप ये कहानी सुनकर बड़े हो रहे थे, और जब कोई आ गया सफ़ेद घोड़े पे बैठ के बारात लेके तो भी आपकी ज़िंदगी मिजरेबल है और दुखी हो गई है और हालत ख़राब है। अब तो कोई नहीं आने वाला। छोड़ दो उम्मीद, तोड़ दो ये सपना। फेरी टेल सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन सच नहीं होती ना। कोई आता नहीं है हमको बचाने के लिए। ये जो कहानी है ना हमारी ज़िंदगी की, जिसमें हम दुखी हैं, उदास हैं, लाचार हैं, मिजरेबल हैं, परेशानियां आ रही हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें हमको ऐसा लगता है कि किसी और की जिम्मेदारी है वो आए, हाथ पकड़े और बचा के ले जाए। ये जो दुख दर्द की खाई में हम गिरे हुए हैं, इसमें से कोई निकाले और सपनों की नगरी में, बादलों में ले जाए। नहीं होता ना ऐसे। इतनी सिंपल लाइफ है नहीं। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है। एक इंसान है जो आपको बचा सकता है, और वो इंसान आप खुद हो। आपकी जिंदगी की हैप्पी एंडिंग आप खुद लिखने वाले हो। कैसी लगी ये न्यूज़? मुश्किल लग रहा है कि मैं कैसे बचाऊंगी खुद को, या फिर लगता है कि नहीं, मैं ही तो सुपर हीरो हूं अपनी लाइफ की। इस कहानी के लीड रोल में तो मैं ही हूं। हम सब की ना एक कहानी है और हम सब सेंटर रोल प्ले कर रहे हैं। हम सब हीरो हीरोइंस हैं अपनी जिंदगी के। हम सब सुपर हीरो हैं। तो फिर किसी और के हाथ में अपना बचाव क्यों देना? हम खुद बचाते हैं ना अपने आप को। अब जब आपको ये पता चल गया है कि कोई बचाने नहीं आने वाला, तो आपको ये समझना है कि हम जब इंतजार कर रहे होते हैं ना किसी का, कि कोई आए और हमको निकाले हमारे दुख तकलीफों, दर्द और सफरिंग से, क्या आप जानते हो कि आखिर हम किसी का इंतजार करते क्यों हैं? जब हम खुद खुश नहीं होते ना अपनी जिंदगी से, जब हम खुद संतुष्ट नहीं होते, तो हमें ऐसे लगता है कि कोई और आके इस अधूरी जिंदगी को पूरा कर देगा। जब हम खुद में कंप्लीट नहीं होते तब हम इंतजार करते हैं एक बेटर हाफ का। हम फुल क्यों नहीं हो सकते? हम खुद में पूरे क्यों नहीं हो सकते? ताकि तब जब जिंदगी में कोई हमारे साथ जुड़े तो दो कंप्लीट लोग मिलकर एक कंप्लीट फैमिली, एक कंप्लीट जिंदगी बनाए, जिसमें खुशियां हो, संतुष्टि हो, बहुत ज्यादा हम लोगों को अप्रिशिएट करें, खुद को अप्रिशिएट करें, एक बहुत फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट करें। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। अब जबकि आप जानते हो कि आप सुपर हीरो हो, आपको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी कहानी को लिखने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको उस सपनों की नगरी में, खुशियों की दुनिया में हाथ पकड़ के ले जाने वाले आप ही हो, तो अब उस पर काम करते हैं ना। काम करने के लिए सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं।
सबसे पहली चीज जिंदगी बदलने के लिए, खुशियां लाने के लिए हमको कूदना पड़ेगा अपने गोल्स पे। जंप इनटू योर गोल्स। क्या आपके कोई गोल्स हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या कोई गोल है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को अच्छा लगता है रसोई में घुसना, रोज सुबह उठ के टिफिन बनाना, खाना बनाना, लेकिन आई एम श्योर कुछ लोगों के लिए कुकिंग पैशन है। ऐसा हर किसी का कोई ना कोई पैशन है। किसी का रंगों से खेलना पैशन है, किसी का पुराने पेजेस को यूज करके डायरी के अंदर पेस्ट करके जर्नल्स बनाना, आर्ट जर्नल पैशन है, किसी का गार्डनिंग पैशन है, नए नए प्लांट्स उगाना, बॉटल्स से उनको पॉट में रीपॉट करना, फ्लावर्स उगाना, सीड सो करके नए फूल उगाना। बहुत सारे पैशंस हैं। अगर गोल नहीं होगा तो जिंदगी नीरस ही होगी, दुखी ही होगी, खाई में ही होगी और फिर इंतजार करते रहेंगे कोई और आएगा। आपको अपने आप को बचाना है तो अपने आप को एक वो गोल देना होगा जिसके लिए आप जी रहे हो। कल को आपके बच्चे भी छोड़कर चले जाएंगे, उनकी अपनी एक दुनिया होगी और आपको उसमें इंटरफियर नहीं करना। दैट्स द राइट वे। तो उसके लिए गोल तो बनाओ, एक मकसद तो बनाओ। ढूंढो वो एक चीज जिसमें कूद कर आप अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सकते हो और सब हो जाता है। एक बार आपको वो गोल मिल गया ना, वो मोनेटाइज भी हो जाता है, सब रास्ते निकल आते हैं। लेकिन पहले गोल तो ढूंढो, सेट तो करो अपने लिए कुछ। दूसरी चीज जो हमको करनी है, हमको अपना फोकस प्रॉब्लम्स से हटा के सॉल्यूशंस पे जाना है। मुझे पता है बहुत मजा आता है प्रॉब्लम बताने में। सास अच्छी नहीं है, हस्बैंड केयर नहीं करते, माँ बाप ने परवरिश अच्छी नहीं की, पैसे बहुत कम है, पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है तो कैसे पैसे बनाए, बच्चे छोटे हैं तो अभी जॉब नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है? हर चीज का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो है। अगर ससुराल में जीना बहुत मुश्किल है तो स्टैंड लो अपने लिए और हस्बैंड को कहो कि मुझे वहां नहीं रहना, एक अलग घर में रहूंगी। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप ऑफिस नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो घर से कुछ करो। इस वक्त टेक्नोलॉजी के टाइम पे रियली आप घर से कुछ नहीं कर सकते, कोई पार्ट टाइम जॉब, थोड़ा पैसा कमाने से शुरू कर सकते हैं। पेरेंट्स ने अच्छी परवरिश नहीं की, डिस्टेंस करना शुरू करो। हम फैमिलीज को बहुत भगवान का दर्जा दे देते हैं, लेकिन रियल में ये फैमिलीज अंदर ही अंदर हमको खा रही होती है दीमक की तरह। अपने डिस्टेंसेस बढ़ाना शुरू करो। आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अब तक आप थे, तभी तो किसी के बचाव का इंतजार कर रहे हो। अगर सॉल्यूशंस ढूंढोगे तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। हर प्रॉब्लम आती है एक सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन पे फोकस करना पड़ता है, प्रॉब्लम पे फोकस नेचुरली रहता है। ये कोशिश करो कि अब हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। लिखो अपनी प्रॉब्लम्स को और सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करो। जो तीसरी चीज आपको करनी है वो है कुछ सीखने की तरफ कमिटमेंट। जैसे आप जितने भी लोग गुलाबी लाइफ पे यहाँ पे ये सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले वीडियोस देखते हो, डेफिनेटली आप कुछ सीख रहे हो। दैट्स योर कमिटमेंट टू लर्निंग एंड टू रीडिंग। ये सिर्फ वीडियोस देखकर, लिसनिंग करके आप कुछ टाइम तो इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छी लर्निंग होती है जब हम रीड करते हैं, किताबें पढ़ो। ओशो की बड़ी अच्छी बुक्स हैं, वेरी नाइस बुक्स जो हर कोई पढ़ सकता है। बहुत अच्छी किताबें हैं और बहुत सारे लोगों की बायोग्राफीज हैं। आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे बहुत किताबें हैं, काफ़ी रिलीजियस स्पिरिचुअल बुक्स हैं। जिस भाषा में आप पढ़ते हो किताबें ढूंढो ना, रिकमेंडेशंस का वेट मत करो। बहुत सारी बुक्स हैं आउट देयर। सड़क के साइड पे भी लोग बैठते हैं, बहुत सस्ती किताबें देते हैं, अपने लिए ढूंढो। नहीं तो भगवत गीता उठा लो, कोई भी एक किताब पढ़ना शुरू तो करो। जब हम सीखना शुरू करते हैं और उसको कमिट करते हैं, वो नहीं कि एक दिन वीडियो देखा तो हम पढ़ने लग गए, हम कुछ सीखने लग गए, नहीं। आपको कमिटमेंट करनी होगी। आपकी कमिटमेंट है सिर्फ रिश्तों तक, शादी हो गई अब फुली कमिटेड है। लर्निंग के लिए कमिटमेंट क्यों नहीं है? रीडिंग के लिए कमिटमेंट क्यों नहीं है? कुछ सीखने के लिए कमिट करो और सीखते जाओ, ताकि जब आप 60 के 70 के भी हो जाओ तो यहां इतना ज्ञान हो कि लोग बैठे आपके आसपास आपसे सुनने के लिए कि आप क्या बांटना चाहते हो। ऐसे इंसान बनो। जो चौथी चीज हमको करनी है वो है भरोसा, विश्वास खुद पर। अभी तक खुद पे भरोसा ही नहीं है, भरोसा लोगों पे है। वो जो आने वाला है ना बचाने के लिए, उस पे भरोसा है कि वो आएगा, हाथ थामेगा और निकाल के ले जाएगा हमारी दर्द भरी जिंदगी से। वो भरोसा खुद पे क्यों नहीं है? मैं कुछ भी स्टार्ट करूंगी, नहीं चला तो, मैं कुछ भी कोशिश करती हूं, नहीं हो पाया तो, अरे नहीं हो पाया तो क्या हुआ, फिर नया ट्राई करेंगे, एक्सपीरियंस तो होगा। कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा तो होगा। चीजों को ट्राई करने से घबराओ मत, अपने पे फेथ रखो। जब हम कोई भी चीज फेथ के साथ शुरू करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं,
तो वो चीज़ अच्छी ही होती है। कुकिंग भी करते हो तो भी विश्वास के साथ करो। अगर आप सोच रहे हो कोई टिफ़िन सर्विसेज शुरू कर लूँ, ट्यूशन क्लासेस शुरू कर लूँ, कोई एल्डरली केयर जैसा कुछ काम शुरू करो, फेथ के साथ करो, खुद पे भरोसा करो। आपको किसी ने सिखाया नहीं है भरोसा करना, आपकी सेल्फ इमेज इतनी लो है कि मैं जो भी करूँगी वो अच्छा नहीं होगा, अरे मेरे को कहाँ आता है, मुझे नहीं पता, इसलिए आप नहीं कर पाते हो। दिल से करो, विश्वास के साथ करो, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। खुद पे भरोसा रखो। जैसे दूसरों पे करते हो, ट्रस्ट का जिम्मा आप लोगों ने दूसरे लोगों पे डाल दिया है ना, खुद पे भरोसा करो। पांचवी और आखिरी चीज, माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी करते हो उसको माइंडफुली करो। होता क्या है कि हम एक्टिविटीज़ तो कर रहे हैं, दिन हम सबके निकल रहे हैं, दिन महीनों में बदल रहे हैं, महीने साल में, और ये साल खत्म होने को है, नया साल शुरू होने वाला है, लेकिन हम माइंडफुल नहीं है। वक्त बस निकलता जा रहा है। आप खाना भी खा रहे हो ना, तो खाना सामने पड़ा है लेकिन एक टीवी चल रहा है या फोन में कोई वीडियो चल रहा है। माइंडफुल नहीं है कि मैं क्या खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ, न्यूट्रिशियस खा रही हूँ, क्वांटिटी ठीक है कि नहीं, ना, माइंडफुल नहीं है। एक्टिविटी जो भी कर रहे हो उस मोमेंट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। उस मोमेंट में पूरा ध्यान दो कि मैं क्या कर रही हूँ। अपने बिहेवियर और पैटर्न पे ध्यान दो। कहीं मैं बहुत गॉसिप तो नहीं करती सहेलियों के साथ खड़ी होके? क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ ससुराल वालों की बुराई करना बन गया है? क्या मैं हर वक्त क्रिप करती रहती हूँ, रोती रहती हूँ, कंप्लेन करती रहती हूँ? अपने पैटर्न्स, बिहेवियर्स, अपनी आदतों पे ध्यान दो और जहां बदलाव करना है उन हैबिट्स को चेंज करो। बी माइंडफुल ऑफ वॉट यू डू। ये 5 चीजें अगर आपने कर ली तो आप वाकई में अपनी जिंदगी के सुपर हीरो बन जाओगे। आप अपने आप को निकाल पाओगे इस दर्द भरी जिंदगी से। अगर आप सिंड्रेला भी हो तो वो सिंड्रेला बनो जिसको राजकुमार की जरूरत नहीं है, जो खुद अपनी गरीबी से, अपनी मिजरी से खुद को निकालती है, अपने आप को पंख देती है, उड़ान देती है और एक खूबसूरत जिंदगी जीना शुरू कर देती है। बी योर ओन सुपर हीरो। अपनी कहानी की खुद एंडिंग लिखो, हैप्पी एंडिंग लिखो, आपके हाथ में ही है। जी हाँ, आपने कभी रियलाइज नहीं किया कि आप कितनी पावरफुल हो, आप में कितनी हिम्मत है, आप कितनी स्ट्रांग हो। जिस स्ट्रेंथ के साथ आप यहाँ तक आई हो वही स्ट्रेंथ आपको आगे लेके जाने वाली है, विद मोर डेडिकेशन, विद मोर पावर, विद मोर मोटिवेशन। अपने आप को भी इंस्पायर करो और अपने आसपास वाली सब लेडीज को इंस्पायर करो। अपनी जिंदगी को हैप्पी एंडिंग दो। कोई नहीं बचाएगा, तुम खुद बचाओगी अपने को, और आज से ही शुरू करोगी अपना बचाव। ये दर्द भरी रोंदू जिंदगी को अब हम और नहीं जिएंगे। हमें भी खुश होने का हक है, हमें भी अपनी जिंदगी को भरपूर जीने का हक है। क्या आपको लगता है that you deserve happiness, that you deserve peace, that you deserve respect, that you deserve to be valued? If yes, then let me know in the comments. मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। नमस्कार।